गाजियाबाद हापुड़ के शेखपुरा खसरा में शादी का झांसा देकर महिला का शोषण करता रहा, फिर शादी से किया इनकार, पीड़ित मांगे न्याय। दानिश नाम का युवक अपने कमरे में किराए पर आई महिला से 2.5 साल से शोषण करता था। देखे पूरी खबर। इस वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद के जो मसूरी है, मसूरी में यह शेखपुर गाँव, जहाँ एक लेडीज़ का, लड़की का शोषण किया जाता है। उसको आश्वासन दिया जाता है कि उससे शादी करूँगा और 2.5 साल तक उससे संबंध बनाए जाते हैं, लेकिन बाद में वो मुकर दिया जाता है। ऐसे ही हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं यूपी में भी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को अपनाता है, उसका शोषण करता है और उससे मुकर जाता है, तो फिर वो बेटी की सुनवाई कहीं नहीं हो पाती है। चाहे वो पुलिस प्रशासन के पास जाए, चाहे प्रशासन के पास जाए, तो उसकी सुनवाई नहीं की जाती है। ऐसे में वो लेडीज़, वो महिला आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है। यही एक मामला हमारे साथ में शेखपुर गांव से आया है और हम बात करते हैं उन लेडीज़ से और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन वो बंदा है जिसने इनके साथ शोषण किया और ये आत्महत्या करने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी है। कहाँ रहते हो आप? मैं शेखपुर खिचरा में रहती हूँ। क्या हुआ था? पूरी वारदात आप? मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मतलब दानिश ने मुझे अपनी घरवाली की तरह बिल्कुल रखा, घरवाली बनाकर रखा इसी मकान में। ये दानिश का खुद का अपना मकान है, यहाँ मुझे रखा। 2-2.5 साल मेरे साथ रिलेशन में रहा। वो झांसा देता रहा कि मैं शादी करूँगा, तुझसे शादी करूँगा। अब लास्ट में आके उसने शादी के लिए मना कर दिया। मना करने के बाद मैंने उससे बोला क्या अब तुम इतना टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, मेरे से शादी करो। कहने लगा मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, तू यहाँ से चली जा सीधी शराफत से, वरना तेरे बच्चों समेत तुझे मैं मार दूँगा या मरवा दूँगा किसी से। मैंने दानिश है, आबिद अली का लड़का। आपका कौन लगता है? मेरे मतलब मेरा अफेयर चला था उनसे, तो उन्होंने मुझे इस मकान में लाकर रखा था कि मैं तुझसे शादी करूँगा। मैं मैरिड थी पहले से ही, मेरा हस्बैंड छुटवा दिया दानिश ने कि इसको छोड़ दे, मैं तुझसे शादी कर लूँगा। शादी का मुझे झांसा देता गया, फिर ना उसने मुझसे शादी करी ना कुछ करी। ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने कहा मुझसे शादी करो, तो दानिश ने सफ़ा इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता तुझसे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि ये तो तुमने मेरे साथ गलत किया, गलत हुआ, मेरे साथ शोषण किया तुमने। तो कहने लगा अगर ज़्यादा आवाज़ करी ना तो तेरे बच्चों को भी और तुझे भी यहाँ से मैं मरवा दूंगा, या तो यहाँ से सीधी शराफत से चली जा, रिपोर्ट करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने धमकी दी गई तो पुलिस प्रशासन को इत्तला किया गया? जी मैंने किया, चौकी में भी, थाने में भी। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, मेरी कहीं से कहीं भी कोई सुनवाई नहीं करी किसी ने। पुलिस प्रशासन ने क्या बोला आपको? पुलिस प्रशासन बस बोलते गए कि हाँ हो जाएगी, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं ऐसी 2.5-3 महीने से ऐसी धक्के खा रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ। गरीब शरीफ हूँ, पैसा भी नहीं है। दानिश खर्चा उठाते थे बच्चों का, मेरा अब खर्चा पानी सब कुछ बंद कर चुके हैं दानिश, और आते भी नहीं है अब, और मतलब कुछ देखभाल भी नहीं करते, फ़ोन पे बात भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सफ़ा सीधी ये कह दी कि यहाँ से मकान खाली करके तू चली जा, वरना तेरे बच्चों का तेरा अंजाम बुरा होएगा। पहले तरह के आदमी आने लगे, तो मैंने डर के मारे, मेरी 3 बेटियाँ हैं, मैंने डर के मारे अपनी लड़कियों को मदरसे में शिफ्ट कर दिया। और अब मैं कहीं को जाती हूँ तो मुझे बाहर रास्ते में रोक लेंगे, धमकी देंगे कि तेरी शराफत इसी में ही है, तू यहाँ से मकान छोड़कर चली जा, वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। तो मैंने मकान रेंट पे रहते हो या? मैं रेंट पे नहीं रहती थी, दानिश ने मुझे ऐसे ही रख रखा था और मुझसे बोला था कि सबसे ये बोलना कि मैं रेंट पे रह रही हूँ। मतलब किराएदार और भी है मुझसे अलग, मुझे सेपरेट कमरा दे रखा है दानिश ने, सभी वो कर रखा था मेरे लिए। तो मुझसे बस यही कहलवाता था कि बाबू यहाँ सबसे ये बोलना कि मैं रेंट पे रहती हूँ। वैसे दानिश ने मुझे रख रखा है बिल्कुल बीवी बनाकर। सुबह को आता था और शाम को ही जाता था, और ये कहता था। कहाँ का रहने वाला है ये दानिश? दानिश से छिड़ौली गौतम बुद्ध नगर का, आबिद अली का बेटा है। उनके पिता का नाम आबिद अली है। और तो ये उनका ही मकान है? जी ये उनका पर्सनल मकान है, किराए पे दे रखा है, और मुझे रख रखा है एक कमरे में। तो मतलब अपनी जेब से ही अपने पापा को किराया वगैरह देना, और इनके पापा को भी पता चल गया था। क्या करता है ये दानिश? दानिश कुछ नहीं करता, बिजनेस करता था वो भी। किस चीज़ का बिजनेस? सनमाइका का बिजनेस करता था, वो भी करके बंद करके यहाँ बैठ गया। मेरे यहीं पड़ा रहता था 24 घंटे, जब देखो यहीं रहता था। सुबह को आता था, शाम को जाता था। ना घर वालों ने इस पर कोई वो करी ना। अब मैंने ऑप्शन उठाया, मैं इनके घर जाकर बैठ गई, मैंने घर वालों को सच्चाई बताई, तो इनकी भाभी है और भैया वगैरह और सब मुझे धमकी देने लगे। और दानिश भी धमकी देने लगा, तू मेरे घर क्यों आके बैठी, तू मेरे घर क्यों आके बैठी। फिर भी मैं घर जाके चली गई, मैंने इसके घर वालों को सच्चाई बताई इसकी
तो मुझे कहने लगा तूने सच्चाई बताई है, अब मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, तुझसे मैं निकाह नहीं कर सकता, तूने सच्चाई बताई थी। तो आप अब क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ मुझे अपना है वो, क्योंकि मेरा तो हस्बैंड भी छोड़ के चला गया, 3 उसमें तलाक हो गई मेरी, और मैं ना इधर की रही ना उधर की रही। मेरे बच्ची है, 3 बेटियाँ हैं, इनका मैं क्या करूँ बताओ, कैसे करूँ, कैसे हस्बैंड पालूँ? छोड़े हुए कितने दिन हो गया? 1 साल हो गया। तो तलाक हो गया आपका पूरा? तलाक मेरा वैसे कोर्ट वगैरह से तो हुआ नहीं, 3 उसमें छोड़ के चला गया। अब हस्बैंड ने ये कह दी कि मैं बिल्कुल नहीं रखूँगा, चाहे कितना भी दूध में नहा लियो या गंगा जल में। तो आप एक बात बताइए, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ मैं? और मुझे यहाँ से भी भगा रहे हैं, और किराएदारों को सिखाया जा रहा है कि इसको मारो पीटो, ये जब भागेगी यहाँ से। तो बताओ अब मेरा, ना तो मैं पीहर की रही ना मैं यहाँ की रही, कहीं की नहीं रही, अब मेरा होएगा क्या? अब प्रशासन से क्या मांग कर? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे सरासर इंसाफ चाहिए। तो आपने कोर्ट में इस बात की याचिका दी? पुलिस मैंने थाना, कोर्ट चौकी? जी, मैंने चौकी में भी, थाने में भी और कोर्ट में भी पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर मेरी सर कोई सुनवाई नहीं हुई ना, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी इसी मकान में अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँ, किसके उस पर पढ़ूँ? घर जाती हूँ, घर से मुझे वो हो गया, पीहर वालों ने थूक दिया, दासने में मेरा मकान था, मम्मी मकान बेच कर चली गई। आप आदम ठाकरे ने ही कह रहे हैं प्रशासन निकला है यूपी का, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपके आदम ठाकरे जिम्मेदार कौन? दानिश होगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब दानिश ने करी है ना, जीवन बर्बाद हो गया मेरा। मैं क्या करूँ बताओ? मैं अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी अपनी 3 बच्चियों को लेकर, क्योंकि मेरा कोई घर नहीं है, कोई वार नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? रिश्तेदारी में जाती हूँ, वहाँ मुझे भगा देते हैं कि नाक कटवा दी, ये कर दी, वो कर दी, ऐसे क्या क्या कि मुझे भगा रहे, तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरी भी तो कोई सुनवाई होनी चाहिए। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 27 साल। 27? जी।